कभी कभी लगता है ना कि जॉब इंटरव्यू किसी नाटक से कम नहीं होते। आज हम एक ऐसे ही वायरल पैरोडी इंटरव्यू की पड़ताल करने वाले हैं जो इस दिखावे को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। आइए समझते हैं कि यह इतना मजेदार क्यों है और ये हमारी प्रोफेशनल दुनिया के बारे में कितने गंभीर सवाल खड़े करता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। सर, मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ही फंसूंगा। समझ लीजिए, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये तो एक चेतावनी है कि आगे जो होने वाला है वो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, इस उम्मीदवार की अनोखी रणनीति को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले हम उनके इंटरव्यू के अजीब अंदाज को देखेंगे, फिर उनके शाब्दिक जवाबों वाले हथियार की बात करेंगे, उनकी मनगढ़ंत कहानियों की कला को समझेंगे, उनके स्वार्थी विजन पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पैरोडी हमें असल में सिखाती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, माहौल एकदम सीरियस है। एक सिविल सर्विस का इंटरव्यू चल रहा है जहां हर एक शब्द तौलकर बोलना पड़ता है। और इसी गंभीर माहौल में उम्मीदवार का अजीबोगरीब बर्ताव इस पूरे वाक्य को और भी मजेदार और चौंकाने वाला बना देता है। मैदान में एंट्री होती है पवन की, और आते ही वो माहौल बदल देते हैं। उनका बैठने का कैजुअल और वाहियात तरीका, और स्कूलिंग कहाँ से हुई है कि जवाब में स्कूल से हुई है कहना, ये सब पहले ही मिनट में साफ कर देता है कि ये इंटरव्यू किताब के नियमों से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहीं पर पवन अपना पहला और सबसे मजेदार हथियार सामने लाते हैं। जब भी इंटरव्यू लेने वाले उनसे कोई गहरा फिलोसॉफिकल सवाल पूछते हैं तो वो उसका मतलब बदलकर उसे एकदम शाब्दिक और कह सकते हैं कि बचकाने लेवल पर ले आते हैं। ये उदाहरण देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। सवाल था, एक आईपीएस अफसर के बेटे के टैक्सी ड्राइवर बनने से क्या सीख मिलती है? पवन के हिसाब से सीख ये है कि आदमी के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब जवाब इतना प्रैक्टिकल है कि वो अपने आप में ही मजाकिया बन गया है। अब इंटरव्यू लेने वाले भी सोचते हैं कि चलो इसे एक मुश्किल सवाल में फंसाते हैं। सवाल है, सड़क पर 2 परमाणु बम। जाहिर है वो किसी गहरे और नैतिक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। पवन का जवाब एकदम सीधा, मैं दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब इंटरव्यूअर इस जवाब पर और सवाल करते हैं। यहीं पर उनकी सोच का असली कमाल दिखता है। देखिए जरा इस लॉजिक को। अगर एक बम रास्ते में फट गया तो वो दूसरे को स्टेशन ले जाकर बोलेंगे कि उन्हें एक ही मिला था। मतलब परमाणु बम के फटने की तबाही को उन्होंने इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जैसे कोई मामूली बात हो। कमाल का सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तो ठीक है, जब सीधे साधे शाब्दिक जवाब से काम ना चले तो पवन का प्लान बी क्या है? अरे कुछ भी बना दो, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उनकी दूसरी रणनीति है बिना डरे मनगढ़ंत कहानियां बनाना। उनसे कहा गया, ट्रंप, टैरिफ, टमाटर पर एक कविता सुनाइए। और उन्होंने जो सुनाया वो तो खैर आप देख ही रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो बाद में खुद ही बताते हैं कि ये तुकबंदी तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में जोड़ते हैं। ये उन लोगों पर सीधा तंज है जो हर वक्त क्रिएटिव दिखने का ढोंग करते हैं। फिर सवाल आता है कर्क रेखा के बारे में कि वो खबरों में क्यों है। जवाब सुनेंगे तो शायद यकीन ना हो। वो इसलिए खबरों में है क्योंकि लोग उस पे कपड़े सुखा रहे हैं, जिससे वो थोड़ी ढीली हो गई है। ये इस बात का मजाक उड़ाता है कि उम्मीदवारों से हर विषय पर राय रखने की उम्मीद की जाती है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। हर उम्मीदवार का एक बचपन का सपना होता है ना? जनसेवा करना, देश बदलना। पर पवन का सपना? वो कलेक्टर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि ये देख सकें कि क्या कलेक्टर के सामने सांप भी सीधा चलता है। मतलब उनका मकसद पूरी तरह से पर्सनल और बहुत ही मजेदार है। लेकिन अब हम आते हैं इस इंटरव्यू के उस हिस्से पर जहां व्यंग्य अपने चरम पर है। जब भविष्य की योजनाओं की बात होती है तो पवन जनसेवा का हर दिखावा छोड़कर अपनी असली और कह सकते हैं कि खतरनाक रूप से ईमानदार योजना बताते हैं। तो उनका मास्टर प्लान क्या है? चलिए देखते हैं। ड्यूटी से बंक मारना, प्राइवेट कोचिंग खोलना और अपने पद का इस्तेमाल करके अमीर बनना, जबकि जनता बाहर इंतजार करती रहे। ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे वो बिना किसी शर्म के बता रहे हैं। और मजा तो तब आता है जब पूछा जाता है कि अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करेंगे। उनकी प्राथमिकताएं हैं खूब अनार का जूस पीना और चुपके से अपने पेमेंट ऐप को चीफ मिनिस्टर फंड से लिंक कर देना। मतलब छोटी छोटी निजी ख्वाहिशें और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार एक साथ। वो अपनी पहली सैलरी से गौशाला को दान देने का बड़ा नेक वादा भी करते हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। पहले वो अपने दोस्त का 500 रुपए का कर्ज चुकाएंगे।
ये एक छोटी सी बात उनके दान करने के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल देती है और दिखाती है कि उनकी असली प्राथमिकता क्या है। तो इतनी हंसी मजाक के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये पैरोडी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? सीधी सी बात है, ये पैरोडी प्रोफेशनल इंटरव्यू के पूरे सिस्टम पर एक तीखा तंज है। ये उन खोखली रस्मों पर एक टिप्पणी है जहां उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि वो घिसे पीटे सवालों के रटे रटाए और गहरे लगने वाले जवाब दें। असल में पवन एक आदर्श उम्मीदवार की हर बात का ठीक उल्टा करते हैं और ऐसा करके वो उस बड़ी खाई को उजागर करते हैं जो इंटरव्यू में कही गई बातों और इंसान की असली नीयत के बीच हो सकती है। वो हमें दिखाते हैं कि ये पूरा प्रदर्शन कितना बनावटी हो सकता है। और यहीं पे ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये पैरोडी हमसे पूछती है कि क्या इस तरह के हाई प्रेशर बनावटी माहौल में हम वाकई सही इंसान को चुन रहे हैं या फिर सिर्फ सबसे अच्छे एक्टर को। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी प्रोफेशनल दुनिया में दिखावे और असलियत के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए, और वो कौन सी लाइन है जिसके आगे एक्टिंग करना असली होने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।